अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आजकल पाकिस्तान भर के मीडिया में आपको एक ही कानून का जिक्र बार बार सुनने को मिलेगा। इस कानून पर मुल्क भर से सहाफी एहतजाज भी कर रहे हैं। इस कानून पर तमाम मीडिया चैनल्स में भी कोहराम बरपा है। कोई कह रहा है कि इस कानून से सहाफत का कत्ल होगा और कोई इसको खुशाइंद अमल करार दे रहा है। लेकिन ये कानून है क्या? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पंजाब डेफेमेशन एक्ट 2024 के मुतालिक। मैं हूँ डॉक्टर फरहान वर्क और आप देख रहे हैं आजाद मेंट्री। पाकिस्तान भर में हालिया 2 सालों में फेक न्यूज ने नए रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन ये फेक न्यूज का समंदर रुकने को नहीं आ रहा। टिकटॉक हो या ट्विटर, हर जगह आपको ऐसी लाखों खबरें वायरल होती नजर आएंगी। कहने को तो फेक न्यूज सिर्फ एक मामूली सी जाली खबर है, लेकिन ये जाली खबर बहुत नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। अगर आपने अरब स्प्रिंग के मुतालिक हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं, तो आपको इल्म हो गया होगा कि फेक न्यूज कितना नुकसान करती हैं। पाकिस्तान में भी 9 मई की बुनियादी वजह यही फेक न्यूज थी कि इमरान खान को कत्ल करने की नीयत से गिरफ्तार किया जा रहा है। इसलिए पाकिस्तानी रियासत को फेक न्यूज के चैलेंज का मुकाबला तो करना था। लेकिन यहाँ एक सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में तो पैका कानून के तहत साइबर कानून पहले से ही मौजूद हैं, तो फिर ये नया डेफेमेशन लॉ लाने की पंजाब हुकूमत को क्या जरूरत थी? पैका कानून के तहत पाकिस्तान को जो बुनियादी चैलेंजेस थे, इनमें सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि पाकिस्तान में हर साल साइबर क्राइम से मुतल्लिका लाखों केसेस दर्ज होते हैं, जिनमें लोगों से मालियाती स्कैम यानी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जाली कालों से लेकर ख्वातीन की जिनसी हरासानी के मुतल्लिक केसेस शामिल हैं। अब इस तमाम सूरत हाल में FIA जैसे इदारे हद के इज्जत या सोशल मीडिया पर जाली खबरों पर बरवक्त एक्शन नहीं ले पाते। मुकदमा भी आम अदालतों में ही चलता है, जहां लाखों केसेस पहले से ही पेंडिंग हैं, और इसी वजह से ये चीज एक मसला बन गई। लगता है कि यही वो वजह बनी जिसकी वजह से पंजाब हुकूमत ने ये नए कानून मुतारिफ करवाए ताकि सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके। अब आते हैं डेफेमेशन एक्ट 2024 पर, जो कि असेंबली से मंजूर तो हो चुका है, लेकिन गवर्नर पंजाब इस पर दस्तखत करके इसको कानून बनाने पर राजी नहीं। लेकिन कुछ अरसे बाद ये कानून गवर्नर साहब के दस्तखत के बगैर भी पास हो जाएगा। इस कानून में चंद इंतहाई अहम नुकात हैं। इस कानून के तहत खसूसी ट्रिब्यूनल्स कायम किए जाएंगे, जिन पर पंजाब के कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का इतलाक होगा। ये खसूसी ट्रिब्यूनल तमाम हद के इज्जत के मुकदमात सुनेंगे। मतलब ये कि ये केसेस आम अदालतों में नहीं चलेंगे। इन खसूसी ट्रिब्यूनल को पंजाब हुकूमत खुद कायम करेगी। अपनी हद के इज्जत के 60 दिन के अंदर अंदर दरखास्त देना होगी। दरखास्त आप खुद या आप वकील के जरिए से कर सकते हैं। इसके बाद ट्रिब्यूनल जिस शख्स के खिलाफ दरखास्त है, इसको खत या व्हाट्सएप के जरिए से नोटिस भेजेगा, और इसको पहले नोटिस के बाद फौरन जवाब देना होगा। मुकदमे को लटकाया नहीं जा सकता। आप ज्यादा से ज्यादा 30 दिन का वक्त ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको इजाजतनामा दरकार होगा। केस लटकाने की सूरत में फौरी फैसला या जुर्माना होगा और आप केस हार भी सकते हैं। इस कानून में ख्वातीन और अक़लियतों के लिए वकील समेत दीगर कानूनी सहूलियात देने का भी जिक्र है। जाली खबरों पर 30 लाख जुर्माना लग सकता है। इस डेफेमेशन एक्ट में एक नई चीज ये है कि कानून को चलाने के बाद हफ्ते के अंदर अंदर आपका पहला फैसला आ जाएगा। इसके बाद आप और दूसरा मदई आपस में तस्फिया कर लें। मतलब ये कि अगर आपके खिलाफ फेक न्यूज आई है जिससे आपकी इज्जत को नुकसान पहुंचा, तो वो शख्स जिसने वो जाली खबर फैलाई, अगर वो माफी मांग लेता है और आप माफ करना चाहते हैं, तो मामला आप आपस में हल कर सकते हैं। और अगर आप आपस में हल नहीं करते तो 30 दिन मजीद मुकदमा चलेगा और फिर फाइनल फैसला हो जाएगा। ये था बुनियादी कानून। अब यहाँ इस कानून में हद की इज्जत से क्या मुराद है? कोई आप पर गलत बयान डाल दे, मसलन कोई शख्स बोले कि आपने चोरी की है लेकिन आपने चोरी नहीं की, तो आप मुकदमा कर सकते हैं। कोई शख्स ऐसा बयान दे दे जो कि अवामी मुफाद में ना हो, मसलन किसी की जाती जिंदगी के मुतालिक अफवाहें फैलाना जिसका कोई अवामी पहलू ना हो, तो वो शख्स भी आप पर हद की इज्जत के तहत मुकदमा कर सकता है। जिस बंदे की हद की इज्जत की गई हो उससे इजाजत ना ली जाए, मसलन किसी की मेडिकल रिपोर्ट नेट पर डाल दी, तो वो आप पर मुकदमा कर सकता है, बावजूद इसके कि वो रिपोर्ट बिल्कुल सच है, लेकिन चूंकि आपने इजाजत नहीं ली लिहाजा आप पर कानून नाफिज होगा। कोई ऐसी जाली खबर जिस पर आपको बोलने की इजाजत ना हो, जैसे एक वकील और क्लाइंट आपस में प्राइवेट गुफ्तगू करते हैं जिसको कानूनी तहफ्फुज हासिल है, लेकिन कोई तीसरा बंदा अगर ये गुफ्तगू लीक कर दे तो उस पर कानून लगेगा। और इस कानून का इतलाक जाली खबरों पर भी होगा, यानी कि आप किसी सियासतदान को चोर बोल दो तो आपको उसकी चोरी को साबित करना पड़ेगा, नहीं तो आपको इस कानून का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर एक मसला यह भी है कि अगर आप सच्ची खबर भी दे दें लेकिन अगर आपके पास सबूत मौजूद नहीं, तो इस पर भी आप पर कानून नाफिज हो जाएगा। मसलन कि आप किसी सियासतदान को चोर बोल दो और आपको इल्म भी है कि वो चोर है और उसको चोरी करते आपने खुद देखा है, लेकिन अगर आपके पास सबूत नहीं तो वो आप पर मुकदमा कर सकता है। मुख्तसर ये कि इस कानून के मुस्बत
मुस्बत और मनफी पहलू बहरहाल मौजूद हैं। मुस्बत ये कि कानून जदीद हो गया है, खसूसी ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं, जल्दी फैसले होंगे, स्टे ऑर्डर पर छुपने का मौका नहीं मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक फैसला आपके सामने आ जाएगा। लेकिन इसके कुछ मनफी पहलू भी हैं। नाकदीन का कहना है कि आजादी इज़हार राय पर कदगन लग जाएगी। मतलब ये कि आप किसी सियासतदान को बगैर सबूत के चोर नहीं बोल सकते। यहां तक कि अगर कोई शख्स चोरी भी करे तो जब तक आपके पास सबूत ना हो आप उस पर इल्जाम नहीं लगा सकते। सहाफी बरादरी का तो काम बहुत ज्यादा मुतासिर होगा। यहां पर एक और शिक ये भी है कि अगर इस कानून के तहत कोई केस चले तो उस केस के मुतालिक आप सोशल मीडिया पर बातचीत नहीं कर सकते। अगर किसी गरीब पर किसी को बदनाम करने का इल्जाम लग जाए तो उसके पास अगर वकील भर्ती करने के वसाइल नहीं तो उसका केस लड़ना नामुमकिन हो जाएगा। इसकी एक मिसाल ऐसे भी है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जायदादों पर उनके रिश्तेदार कब्जा कर लेते हैं और उनके पास कोई पैसे नहीं बचते, तो अगर वो सोशल मीडिया पर इस पर शोर डालें तो उनके रिश्तेदार उन पर मुकदमा कर सकते हैं और वसाइल ना होने के बायस इस कानून के तहत उन लोगों को सख्त जुर्माने भी बर्दाश्त करने पड़े। इसके अलावा हुकूमत पर तनकीद तो बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाएगी। यहाँ एक और पहलू ये भी है कि क्योंकि ट्रिब्यूनल सूबाई हुकूमतें खुद बनाएंगी, इसलिए नाकदीन की राय में वो ट्रिब्यूनल हुकूमत मुखालिफ फैसले नहीं कर सकते। अगर आप इस कानून पर मेरी राय जानना चाहते हैं तो वो थोड़ी सी मिक्स मिलेगी। फायदे और नुकसानात दोनों हैं। कल को अगर मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत खत्म होती है तो नई हुकूमत इसी कानून को इस्तेमाल करके मौजूदा हुकूमत के हामियों के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकती है। यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अक्सर फेक न्यूज जाली अकाउंट से चलाई जाती है जिनका हुकूमत को इल्म नहीं होता। ये जाली अकाउंट सिर्फ सोशल मीडिया कंपनियां बंद कर सकती हैं। भारत ने इसी स्ट्रेटजी के तहत बेशुमार अकाउंट्स बंद कर दिए हैं, जबकि पाकिस्तान में हमारी ज्यादा तवज्जो सजाएं बढ़ाने पर है। हम दरख्त की शाखें तो पकड़ रहे हैं लेकिन असली फसाद उसकी जड़ यानी सोशल मीडिया कंपनीज में है। बैरून मुल्क से चलाई गई फेक न्यूज ही पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वायरल होती है और इसको इतनी आसानी से रोका नहीं जा सकता। जरूरत इस वक्त ये है कि हुकूमत सजाओं में सख्ती की बजाय डिजिटल मीडिया कंपनी से मुआहदे करे और भारत की तरह अपना कानून नाफिज करवाए। जब जाली खबर चलाने वालों को पता होगा कि हमारे अकाउंट्स फौरन सस्पेंड या बंद हो जाएंगे तो ये सब अनासिर फरार हो जाएंगे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया।